हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। तो आज हम लोग करेंगे जैसे एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो कि आपका आरडब्ल्यूए पर जो पेड टेस्ट सीरीज है जाके उसका सेक्शनल मॉक मैथ का, ठीक है ना, वो मॉक नंबर फर्स्ट, ठीक है। वैसे कि हमारा ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है, लेकिन जो हमने कल सोल्यूशन कराया था वो हमारा जो फुल मॉक होता है उसके 20 क्वेश्चन कराए थे। आज हम लोग सेक्शनल मॉक का करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार 4,000 रुपए अंकित मूल्य वाली, ठीक है ना, शर्ट पर हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक पर। तो आज हम लोग करेंगे जाके एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। और ये जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ये जो कि आरडब्ल्यूए पर पेड टेस्ट सीरीज है जाके, ठीक है, उसके मैं आपको मॉक करा रहा हूँ, ठीक। तो आज हमारा सेकेंड प्रैक्टिस सेट नंबर है जाके। कल जो हम लोगों ने मॉक किया था वो जो फुल मॉक होता है जाके उसके 20 क्वेश्चन किए थे, जो कि पहला मॉक था। आज हम लोग करेंगे जाके पहला मॉक है जाके जो कि हमारा सेक्शनल होता है जाके मैथ का, ठीक है। तो उसके प्रैक्टिस करेंगे जाके। तो आज का देखो, जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार 4,000 अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है। देखो, हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक हमारा रिलेशन होता है जाके कि जो हमारा सीपी बटे एमपी का रेशियो होता है, सीपी बटे एमपी, ठीक है ना, वो होता है जाके 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर लॉस होता है तो माइनस हो जाता है यहाँ पे। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस दिया जाके वो हमको निकालना जाके, और जो मार्केट प्राइस हमारा दिया जाके 4,000 दिया है। ऐसे डिस्काउंट हमारा दिया जाके 10%, तो 100 में 10 करेंगे जाके 90 आ जाएगा, और प्रॉफिट हमको दिया है 20%, तो 120 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करें, 3 तरफ करना और ये 4, ये हमारा एक बार करे 1,000 आ जाएगा। तो इसका भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया जाके 3,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सीपी और एमपी में आपको ये रिलेशन याद रखना है कि इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1,900 रुपए की एक धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि सी को बी से 200 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके हिस्सों का अनुपात पूछा है। तो देखो, इस टाइप के जब क्वेश्चन हम लोग करते जाके, मान लिया कि ए बी और सी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिलते हैं, तो हमने ये माना कि ए को एक्स मिलते हैं, तो बी को कितने मिलेंगे जाके 100 प्लस एक्स मिलेंगे, ठीक है। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस का 100, मतलब b को x से 100 रुपए अधिक मिल रहे हैं। अब वो बोल रहा है कि और c को b से 200 अधिक मिलते हैं, मतलब जो c को मिलेंगे वो x प्लस ये 100 है, इससे 200 अधिक x प्लस 300 मिलते हैं। उसने ये क्वेश्चन में बोला है जाके, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, तो हमने माना कि वो ये अनुपात हो जाएगा जाके, ठीक। अब टोटल राशि हमारी कितनी है 1,900, यहाँ पे टोटल राशि कितनी हो जा रहा है एक्स एक्स एक्स, ये 3x हो जाएगा, और प्लस 100 300 कितना हो जाएगा जाके 400। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1,900 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3x और इधर ये 400 घट जाएगा तो ये 1,500 आ जाएगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया जाके 500। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई जाके 500 वैल्यू आ गई जाके। तो कह रहा है इनके हिस्सों का अनुपात, ठीक है। तो देखो x का मान यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा जाके 500, या हम ये कह सकते हैं कि 500, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा जाके, यहाँ पे आ जाएगा 600, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके 800। तो दो दो जीरो हमारे कम से कम जीरो हम लोग जो कॉमन होते हैं काट देते हैं। तो हिस्सों का अनुपात कितना आ जाएगा 5 6 8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस सवाल को हम लोग ऐसे भी करें कि मान लिया कि ए बी सी, देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं जाके थोड़ा सा शॉर्ट में कि बी को ए से 100 रुपए अधिक मिले, ठीक है, और सी को बी से 200 अधिक मिले।
मतलब कि इसको 300 ए से अधिक मिलेंगे और बी को ए से कितने मिलेंगे जाके 100 रुपए। मतलब कि टोटल रुपए कितने, अगर हम 1900 में से ये टोटल रुपए क्या घटा दे जाके 400 माइनस कर दे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1500 आ जाएगी। अब ये 1500 रुपए तीनों लोगों में क्या हो जाएंगे, इक्वल डिवाइड होंगे। ठीक, ये जो 1500 रुपए आ गए जाके वो ए और बी में समान रेशियो में डिवाइड होंगे, ए बी सी में, मतलब कि समान रेशियो में लोग 1 1 1 मान लेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि 1 2 3 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है जाके। ठीक, तो इसको 500 मिलेंगे जाके और इसको 600 रुपये अधिक मिलेंगे तो ये कितना हो जाएगा जाके 600 हो जाएगा। अब इसको 200 इससे अधिक मिलेंगे तो ये 800 हो जाएगा। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 5 6 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कम टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोला कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और परिमाप कितना है जाके 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मान लिया कि जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो 2a प्लस का b होता है। ठीक, वो हमको कितना दिया जाके 50 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया जाके हमको, वो 50 दिया है। अब देखो a क्या होती है, हमारी समान भुजा होती है और उसने क्या, और b हमारी क्या होती है जाके असमान, जिसका मान उसने कितना दिया जाके 16 दिया है। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 2a और ये 16 इधर घटाएंगे तो ये हमारा 34 आ जाएगा जाके। तो समान भुजा हमारी कितनी आ जाएगी जाके 17 आ जाएगी। इसको काट देंगे तो हमारी 17, समान भुजा हमारी 17 आ गई जाके। ठीक है, अब जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है जाके, वो हमारा एरिया क्या होता है जाके b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ये क्या हो जाता है, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है जाके। अब देखो ये 16 b का मान दिया है बटे 4, b का मान कितना है 16, 4a² मतलब कितना हो जाएगा 289 और माइनस b का स्क्वायर मतलब कि 256। अब जब आप इसका गुणा करेंगे 289 का, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 800, आप ऐसे गुणा किए 4 दूनी 800, जैसे हमको 289 का मल्टीप्लाई 4 से गुणा करना है तो आप 400 का 200 का गुणा 400 800 हो जाएगा, 800 32 है 320 हो जाएगा और 9 चौक 36 है। आप ऐसे किया कीजिए 6 और 5 और ये कितना का 1156। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा गुणा आया जाके ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जाके 1156 आ गया, 1156। अब इसमें से 256 घट जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा, ये हमारा पूरा अंदर बचेगा जाके 16/4 और ये हमारा 900 बचेगा। ठीक, ये काट देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है 4 और यहाँ से इसका वर्गमूल 30 हो जाएगा जाके। ठीक है ना, इसका वर्गमूल 30 हो जाएगा और 3 चौको 12 120। 120 का क्या आ जाएगा इसका एरिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई एरिया से रिलेटेड सवाल आए तो आप ये देखना कि अगर त्रिज्या और ऊंचाई में कोई एक 7 का मल्टीपल है तो आप सीधा 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो देखो हमारा त्रिज्या 7 का मल्टीपल है, अगर हम इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या हो जाए 8 6 14 और ये 3 घटाएंगे तो 11, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अगर हम इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 2 घटेगा जाके क्या हो जाएगा जाके 5, ये हमारा नहीं होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा हो जाएगा 7 2 9 8 घटेगा तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसमें देखिए 8 4 12 और 12 में 1 जाएगा 11, मतलब कि ए और डी ऑप्शन हमारे हो सकते हैं जाके। ठीक, बट यहाँ पे ये देखो कि जब हमें 2 ऑप्शन मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे जाके अपने मेथड से सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जो बेलन का लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जाके, वो होता है जाके 2 पाई r और h प्लस का r होता है हमारा। देखो आप मेथड का सॉल्व करेंगे लेकिन मेथड में भी आप थोड़ा सा बहुत सा शॉर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें ऊंचाई हमारी 12 है और त्रिज्या हमारी क्या है जाके 7 है तो ये कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे 19 का मल्टीप्लाई देखेंगे
जो भी ऑप्शन हमारा 19 का मल्टीप्लाई होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके थे, इसमें हम लोग देखेंगे जाके 19 चौको 76, ठीक है, बचेगा कितना 7, 19 चौको 76, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। क्या ये भी हमारा 19 का मल्टीप्लाई है? तो देखो 19 चौको 76, यहाँ बचेगा जाके 5, तो और 19 54 को डिवाइड नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर ए, ये भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब मेथड से सॉल्व करेंगे तभी आप वहां पे मतलब कि सॉल्व करने की कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जाके। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या, ठीक है ना, इस संख्या को, ये संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आप संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 9 से डिवाइड होगी। जैसे 7 2 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 5 3 8, 8 प्लस x का मान क्या रखा जाए कि न्यूनतम मान क्यों 9 से डिवाइड हो जाए, तो x का मान 1 रख दो, 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 204, 507 और 174 का महत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से करना, ठीक है ना, तो ज्यादा जल्दी होगा जाके। अगर हम यहाँ पे देखें कि 174 है, अगर हम सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ले, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 17, क्योंकि 17 हमें 174 के आसपास, इसका मल्टीप्लाई 17 था, हमें 170 होता है, तो ये हमारा क्या होगा 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। अब इससे हम इससे छोटी देखेंगे, 13 से देखें तो 13 एक कम 13, 4 44 हमारा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 2 में इससे छोटी क्या 3 है, तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, संख्या के अंकों का योग। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 2 6, ये भी हमारे 3 से डिवाइड होगी, 7 5 12 ये भी 3 से डिवाइड होगी, और 7 1 8 4 12 ये भी, मतलब कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जाके। तो अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि जिसमें आपको HCF पूछे तो आप हमेशा ऑप्शन से डिवाइड करके देखेंगे, जिस भी बड़ी से बड़ी संख्या से ऑप्शन डिवाइड हो, मतलब कि डिवाइड होंगे वही हमारा ऑप्शन होगा जाके। अब हम बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या करा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि √1296/x ये है तो x का मान ज्ञात करना है। अब ये देखो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा 36 का स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा 36, और इसका इधर गुणा करेंगे x स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल 6 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल इधर जाके कितना आ जाएगा 1.5, 15 छक्के 90, एक अंक बाद दशमलव, तो 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी स्पीड से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं जाके। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोल रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों में आपको फार्मूला नहीं लगाना है कि SI बराबर PRT आप करो। देखो 5% की साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब आपको दोगुना करने के लिए कितना जाना पड़ेगा, 200% तक जाना पड़ेगा। मतलब ब्याज आपको कितना मिलना चाहिए जाके 100%, ठीक, इतना आपको ब्याज मिलना चाहिए जाके, तभी तो राशि दोगुनी होगी ना। तो आप ये देखो अगर 5% की साधारण ब्याज की दर से, मतलब कि एक साल में अगर कोई राशि 5% हो रही है, ठीक है, एक साल में 5% हो रही है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 साल में क्या हो जाएगी, 20 साल में वो राशि दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप ये देखो कि अगर कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से बढ़ रही, एक साल में ब्याज कितना आएगा 5%, तो 100% जब ब्याज होगा तभी वो राशि दोगुनी होगी। तो 20 साल उसको लगेंगे जाके 100% होने में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी को मिलकर इसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो उसने ये बोला है कि जो ए है वो एक काम को 16 दिनों में करता है और बी इसी काम को 26 दिनों में करता है, इनका एलसीएम। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेना सबसे टफ है जाके, तो हम इसे 13 निकालेंगे क्योंकि भाज्य संख्या है, और 2 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको हम लोग 13 × 2 लिख सकते हैं। इसका 13 भाज्य निकाल लिया, 2 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया।
अगर हम इसकी इफिशिएंसी से एक दिन की क्षमता निकालें, 16 16 कट जाएगा, 13 आ जाएगी। इसका अगर हम डिवाइड करें तो 13 दूनी, इसको 13 दूनी 26, मतलब कि 8 आ जाएगी। ठीक, तो ए की एक दिन की इफिशिएंसी कितनी आ गई 16, और बी की एक दिन की इफिशिएंसी कितनी आ गई जाके 8 आ गई जाके। अब ये देखो, ये 2 दिन में कितना काम, अगर ये एक दिन में मिलके कितना काम करेंगे, 8 13 कितना करेंगे जाके 21 काम करेंगे। 13 प्लस 8, ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका अगर हम लोग ये देखें कि इसका टोटल कितना हो जाएगा जाके 16 3 48, हासिल 8, 16 एकम 208। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जाके 208 हमारा टोटल वर्क हुआ, और एक दिन में मिलकर दोनों कितना करेंगे जाके 21। ठीक, अब जब 21 नवा कितना होता है 189 होता है, तो मतलब कि 9 दिन में तो ये इतना काम कर लेंगे। अब बचा कितना काम है, 208 में से कितना काम बचा है जाके 19 काम बचा है। अब इन 19 काम को, इस 19 काम को, ठीक है, ये 21 एक दिन में कितना करेंगे 21 क्षमता से, तो ये टोटल आ जाएगा, इतने दिन लगेंगे जाके। तो 9 सही 19/21 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन उसने, देखो बस वैल्यू इसीलिए ऐसी दी कि बच्चा थोड़ा एल्शियम लेने में मतलब कि उसको प्रॉब्लम हो। तो आप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना जाके। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान चाल से चल रही कोई ट्रेन एक खंभे को 3 सेकंड में और 70 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में, मतलब खंभे को 3 सेकंड में, 70 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में क्या करती है, पार करती है जाके। तो क्या कह रहा है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखो स्पीड बराबर क्या होता है जाके डिस्टेंस बटे में टाइम होता है। तो अगर हम यहाँ से ये एक तरीका अपनाए कि देखो वो जब एक खंभे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है 3 सेकंड में, और जो 700 मीटर लंबे पुल को पार करी तो 10 सेकंड। अब इसको टाइम क्यों ज्यादा लगा, खंभे को तो वो 3 सेकंड में पार कर रही थी, लेकिन अब वो 10 सेकंड उसको क्यों लग रहा है, क्योंकि कितनी अतिरिक्त दूरी उसको मिली 700 मीटर। 700 मीटर अतिरिक्त दूरी मिली, और टाइम कितना डिफरेंस हो जाएगा 7 सेकंड। तो इसको काट देंगे तो 100 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी जाके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस क्वेश्चन में ये देखना है कि उसको 10 सेकंड क्यों लग रहा है, क्योंकि वो 700 मीटर लंबे पुल को अब एक्स्ट्रा तय करेगी, एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा। तो उसी 700 को टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 7 सेकंड डिवाइड कर दिया जाके दूरी और टाइम से, तो हमारी स्पीड निकल आएगी जाके। तो अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए एक टंकी को 15 दिन में भर सकता है, बी उसी टंकी को 25 दिनों में भर सकता है। ठीक है, वे 5 दिनों तक एक साथ मिलकर उसी टंकी को भरते हैं। कह रहे हैं कि शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिनों में भरा जाता है, सी अकेले उसी टंकी को कितने दिनों में भर सकता है। तो देखो उसने ये बोला कि जो ए है वो एक टंकी को 15 दिन में भरता है, और जो बी है एक टंकी को 25 दिनों में भर सकता है। तो अगर हम टोटल वर्क निकाले, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसका एल्सियम हो जाएगा 150, 15 दाम 150 और 25 छक्का 150। ये इनकी ए और बी की इफिशियंसी आ गई जाके। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि ये एक दिन में 16 कार्य करेंगे, ठीक, तो 5 दिनों तक एक साथ काम करते, तो 5 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 80 काम कर लेंगे जाके। ठीक है, तो अब कितना काम बचेगा जाके, अब यहाँ पे काम बचेगा 70 काम बचेगा। अब इस 70 काम को ए और सी मिलकर 4 दिनों में करेंगे जाके। ठीक, तो अच्छा ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 40, सॉरी 10 है, तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी 40। अगर हम इसमें से 40 घटा दें तो सी के द्वारा किया गया काम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा जाके। और सी इस काम को 4 दिन ये भी ले रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई जाके, इसकी इफिशियंसी आ जाए जाके 7.5। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 7.5 आ गई। देखो हमें टोटल कार्य तो एलसीएम से निकल आया था। अब वो कह रहा था कि सी अकेले उसी टंकी को कितने दिन में भर सकता है, तो सी एक दिन में कितना भरेगा। ठीक, सी एक दिन में कितना भरेगा ये हम निकाल ले, तो ये हमारे ऐसे निकला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 150 को डिवाइड कर देंगे 7.5 से। ठीक, 7.5 का दुगुना है 15, तो 20 दिन उसको लगेंगे। कितने दिन लगेंगे जाके उसको 20 दिन लगेंगे सी को टंकी को भरने में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करें। देखो कोई भी राशि होती है वो 100% होती है, तो हमें 100% का मान निकालना है। लेकिन आप देखो उसको रेट कितनी दी, 8%। 8% की दर से, ठीक है, जो 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है जाके 16.64%। अब ये चीज मैंने डायरेक्ट कैसे निकाली, देखो मैंने बोला कि रेट निकालने का फार्मूला क्या होता है जाके कि आप 8 + 8 और, ठीक है ना, यहाँ ये प्लस है जाके 8 + 8 और प्लस इसका गुणा करेंगे 64/100 होता है, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी जाके 16 2 अंक बाद 16.64%। ये हमारा 2 साल का CI आ गया जाके, ये हमने डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया, ठीक है। लेकिन वो हमको इसने क्या दी, धनराशि, मतलब ये हमको 2 वर्षों बाद इतने रुपए हो जाती है, तो ये हमको मिश्र धन दिया है। तो ये ब्याज हो गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 116.64%। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 5832 हमको दी है, और हमसे 100% का मान निकालने को बोल रहा है। 2 अंक बाद दशमलव हटाया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ गया, ठीक है। अब ये देखो 5832 का दोगुना ही तो है जाके 11,664, तो ये 2 बार कट गया जाके, इसको काटा ये 50, तो 5000 हमारा क्या आ जाएगा, 5000 हमारी वो धनराशि मतलब मूलधन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो SI का अगर आपको रेट दी होगी तो आप ये याद कर लो, इस फार्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे जाके 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बाकी आप ऐसे कह सकते हो इसका दोगुना कर दो 16, फिर इसी का वर्ग और 2 अंकों बाद दशमलव, तो हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट निकल आती है जाके 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 90 कलमों को बेचने पर एक दुकानदार को 30 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है जाके, लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस का CP। अब वो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है जाके 30 कलमों के विक्रय मूल्य के, मतलब कि 30 का SP उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अच्छा वो अगर 90 कलमों को बेचेगा तो 90 ही तो कलम उसने खरीदे होंगे, तो 90 कलमों का SP क्या हो जाएगा, 90 कलमों का SP, CP क्या हो जाएगा, 90 कलमों का CP। अब यहां से अगर SP इधर जाएगा तो ये 60 SP आ जाएगा, और ये CP उधर जाएगा तो ये 90 CP हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो जो इधर वैल्यू होती है इसका मान होता है, जो इधर वैल्यू इसका मान होता है जाके। अगर हम इसको काट दे थोड़ा सा, ठीक है, 30 से तो 2 बार और इसको काटेंगे 3 बार, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेलिंग प्राइस 3 आ गया, कॉस्ट प्राइस 2 आ गया जाके, तो 2 कॉस्ट पे प्राइस पे 1 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, 2 पर 1 का प्रॉफिट, तो ये कितने % की वैल्यू होती है जाके, ये हमारी हो जाएगी जाके 50%। तो 50% क्या होगा जाके 50% उसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का सरलीकरण करें, ठीक है ना। इसको सरलीकरण करना है। देखो अगर हम इसको देखें 7, ठीक है, डिवाइड का मतलब 7/49 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा जाके, यह 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा जाके, ये इसको डिवाइड कर देगा 7 और ये कितना आ जाएगा 1/49 आ जाएगा जाके। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अब देखो ये जो हमको क्वेश्चन उसने दिया, उसने हमसे यहाँ पे क्या पूछा है जाके, औसत ज्ञात करना है। तो इसका हमको औसत ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, बस इसमें क्या जो उसने हमको डाटा दिया, उसने थोड़ा सा टिपिकल दिया जाके, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बेसिक तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐड करेंगे 2.4 और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 इसको ले सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 4.34, और इसको लिखेंगे जाके 2.6 और ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, और 7 3 10 6 4 10 20 6 26 हासिल 2 आ जाएगा जाके, 2 3 4 3 2 5 4 9 और 9 7 16। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये टोटल योग आ गया। अब कितना नंबर है जाके 1 2 3 4 5 6 से इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे,
तो देखो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, 2 दशमलव कुछ आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमें जब आगे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा आप ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 9 सेकंड में 35 मीटर की दूरी चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल को ज्ञात करना है जाके। ठीक, तो चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी दी जाके 35 मीटर और टाइम हमको कितना दिया 9 सेकंड। इसको ये तुम्हारी मीटर प्रति सेकंड में क्या लाएगी? उसने क्या पूछा है कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक, क्योंकि अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा किया जाता है, और जब आप किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का। तो 9 दूनी 18, 5 सते 35, 7 दूनी 14, 14 किलोमीटर प्रति आवर इसकी क्या आ जाएगी जाके? स्पीड आ जाएगी जाके। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमन की आयु और शिवम की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल इतना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मान लिया कि जो अमन की आयु है, ठीक है ना, अमन के हम 4x मान लेंगे और शिवम के 3x मान लेंगे। इनका गुणनफल कह रहा है जो होगा जाके 12x² होगा। क्वेश्चन हमको कितना दिया जाके 588 दिया है। 12 से इसको डिवाइड करेंगे जाके, 12 चौको 48 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ कितना बचेगा 10। ठीक, तो 12 9 या 108, कहने का मतलब x² इक्वल टू 49 आ जाएगा, तो x बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अमन की आयु ये 4x है, तो ये इसकी आयु कितनी आ जाएगी जाके? अमन 4 सत्ते 28 आ जाएगी। ठीक है ना, 28, और इसकी थी 3x मतलब कि 21। अब ये इसकी आयु आ गई जाके। ठीक है, अब ये दोनों की आयु आ गई। अब 5 साल बाद पूछ रहा था, इसमें 5 ऐड करेंगे, 28 5 33 हो जाएगा, और रेशियो इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जाके? 26 हो जाएगा। अब इसमें कुछ कटेगा नहीं, 33 रेशियो 26 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो संख्या क्या है? देखो अगर हम यहाँ पे देखें 40 का 15% का मतलब हो गया जाके 3/20। ये हमको साथ में फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है, 15% लिखो फिर डिवाइड करो तब ये जाके लिखो। कह रहा है किसी संख्या को हमने संख्या मान ली एक, इसका 25% मान लो 1/4 से 2 अधिक है, मतलब ये 2। अब ये काटेंगे तो ये कट के इधर कितना आ जाएगा जाके? 6 आ जाएगा, और ये 2 इधर माइनस हो जाएगा, तो x/4। ये कितना बचेगा? इधर 4 बचेगा, 4 गुणा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 16। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रभु और रघु ने के अनुपात में 7:8 के अनुपात में अंक प्राप्त किए, जबकि रघु और राघव ने 5:4 के अनुपात में अंक प्राप्त किए। प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम इस क्वेश्चन में ये देखें, अगर हमें इसमें मान लो कुछ नहीं करना है कि हमसे उसने बोला है कि देखो प्रभु, ठीक है ना, और रघु, ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया जाके? 7:8 दिया है। ठीक, और रघु और राघव का अनुपात हमको कितना दिया? इनका दिया जाके 5:4 दिया है। ठीक है, अब आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसके नियरेस्ट में जो होता है उसको लिखते हैं, यहाँ पे इसके नियरेस्ट में इसको लिखेंगे। तो अब हम इसको वो कर लेंगे, 7 × 35, 8 × 40, और ये कितना हो जाएगा? 8 × 32, तो 35 40 32, 35 40 32। ठीक है, लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है? हमसे उसने ये पूछा है कि प्रभु और राघव मतलब कि 35:32 इनके मतलब कि अंकों का अनुपात पूछा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मैं चौथा ऑप्शन हाँ दिख रहा है। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे कि हमसे उसने बोला था प्रभु का अंकों का अनुपात ये हो जाएगा, और इधर राघव के अंकों का अनुपात ये हो जाएगा, मतलब कि वही ऑप्शन हमारा होगा जाके। ठीक है, जिसमें 7 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल इसमें, 4 का मल्टीपल इसमें है, 7 का मल्टीपल इसमें, लेकिन 4 का मल्टीपल इसमें नहीं है, 7 का इसमें नहीं है,
ये भी गलत, इसमें भी नहीं, तो ऐसे ही हम लोग कर सकते थे, ये हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप फोकस कीजिए कि जैसे मान लो अगर हम इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते हैं। देखो देखो, प्रभु के अंकों का अनुपात 7 है और राघव के अंकों का अनुपात 4 है, यही हमसे पूछा है उसने। अब इसमें देखो कोई कॉमन चीज नहीं है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका मल्टीपल 7 होगा पहला वाला, ठीक, क्योंकि उसने पूछा प्रभु और राघव, और दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा आंसर होगा वो हमारा 4 का मल्टीपल, तो ये 7 का मल्टीपल है, ठीक, और ये भी 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में जो करने का तरीका क्वेश्चन था ये इस तरीके से करने वाला था। ठीक, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे देखो क्या बोल रहा है कि 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात में है, मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या आ जाके 3:2 है। यदि अनुपात 2:3 होना है तो कितना पानी मिश्रण में डालना चाहिए। अगर इसका अनुपात 2:3 करना है तो इसमें कितना पानी ऐड होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला है कि आप जो वैल्यू नहीं मिलाई जा रही, जो कांस्टेंट वैल्यू वो इक्वल रहेगी, ठीक, तो यहाँ पर दूध तो मिलाया नहीं जा रहा, पानी मिलाया जा रहा है ना, दूध की मात्रा तो सेम रहेगी ना। तो यहाँ पे दूध क्या है, मिल्क है 3, यहाँ पे 2 है, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे 2 से 6 बनाने के लिए, इसमें गुणा करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा जाके 6 और 4, और यहाँ कितना हो जाएगा जाके 6 और 9। तो अब देखो इसमें कितना मिल्क मिलाया जा रहा है, जाके इसमें कितना पानी मिलाया जा रहा है, 5 मिलाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो 6 4 उसने टोटल वैल्यू कितनी दी है जाके 100 दी है जाके, ये 10 गुना है, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा जाके वो भी इसका 10 गुना कितना आ जाएगा जाके 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है जाके। अब बात करेंगे आज 20 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है जाके, ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो RWA पर SSC GT 2026 के एग्जाम को टारगेट करके एक पेड टेस्ट सीरीज आई है जाके, वो सीरीज में आपको करा रहा हूँ जाके। कल का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया था वो हमारा फुल मॉक के 20 क्वेश्चन थे, और ये जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया जाके जो फर्स्ट मॉक है जाके सेक्शनल मॉक मैथ का, ठीक है, तो उसके हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं जाके, ठीक है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।